नमस्कार, जोहार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। आप लोगों का सवाल रहता है ना कि जेएमएम वहां क्या करने वाला है, और हम जब बोलते हैं कि भाई वहां बीजेपी को मदद होने वाली है तो आप कहते हैं भाई कुछ भी। आप लोग बोलते हैं हेमंत दादा तो ऐसा कैसा करेगा, आप लोग यही तो बोलते हैं। लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, बहुत कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा। इस तस्वीर को देख लीजिए। इसमें ये सुशांत भारती हिंदियार है जो लिखते हैं कि असम चुनाव में झारखंड के कैबिनेट मंत्री पेयजल स्वच्छता एवं उत्पाद निषेध विभाग झारखंड सरकार के माननीय मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद महतो को डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा में स्वागत करते हुए राहुल कुर्मी, राजू कुर्मी, प्रकाश कुर्मी, संजय कुर्मी, बर्नाली कुर्मी, सुबोध कुर्मी एवं सैकड़ों महिला पुरुष स्वागत समारोह में शामिल हुए। और योगेंद्र प्रसाद जो है वो पीला गमछा एकदम फर्स्ट क्लास डाले हुए हैं। अब इस फोटो से आपको क्या लग रहा है? चलिए आरती, कैसे समझे इस तस्वीर को? देखिए, अब सीधी सी बात है कि आपने शुरुआत ही की है उस लाइन से कि आप लोग बोलते हैं कि हेमंत दादा क्या करेगा नहीं करेगा। अरे भाई, अब वो कहते हैं कि तुम लोग मनुवादी मीडिया हो और ऐसा हो और आरएसएस के ये हो, अरे फलाना भाई ठिकाना गजब सब। आदत है। अरे भाई देखिए, अभी हम लोग यही बात ही कर रहे थे कि भाई हेमंत सोरेन ऐसा थोड़ी है कि इसलिए चले गए हैं कि उन्हें वहां चुनाव जीत लेना ना है। वहां सरकार हाँ, बनानी है। ना वहां सरकार। अगर उनको सरकार बनानी ही होती और चुनाव जीतना ही होता तो क्या 10 दिन पहले ये तैयारी करते? आप ये सोचिए कि आप अपने राज्य में जब आप रूल कर रहे होते हैं तो भी तैयारी के लिए आप 2 साल से लगते हैं कि सब जगह भाई कार्यकर्ताओं को आप उनका वर्कशॉप कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। और असम जहां पर कुछ है नहीं आपका, आप अचानक से जाते हैं, 10 दिन पहले सभा करते हैं और ऐलान कर देते हैं कि हम असम चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ये इतना सिंपल तो है नहीं, ये आप भी समझ रहे हैं। वो भी, और नहीं, आप 21 सीट बोल रहे हैं, मुझे तो ये भी एक्सप्लेन यहाँ करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। वो 21 सीट जिनमें से 3 कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन बाकी में से सिर्फ एक रिजर्व सीट है। अरे भाई, हेमंत सोरेन गए हैं तो ट्राइबल सीट पे ही रहेंगे ना, रिजर्व सीट पे ही रहेंगे ना। अब हैं हम ट्राइबल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन हम अपना उम्मीदवार कहाँ दे रहे हैं? जनरल सीट पे। तो अब आप समझिए कि क्या है ये। अब जिनको समझ में आ रहा होगा वो तो समझ रहे होंगे। फोकस टी ट्राइब्स है। अब देखिए योगेंद्र प्रसाद, हाँ, महतो तो बहुत कम लिखते हैं, लेकिन हाँ, योगेंद्र प्रसाद लिखते हैं। कुर्मी पीला झंडा, उन्होंने पीला जो गमछा है उनका प्रतीक है वो डाले हुए। लेकिन आप सोचिए यहाँ रेल टेका हुआ, योगेंद्र प्रसाद एक शब्द कहीं नहीं बोले। दिखाई दिए। यहाँ इतना बड़ा कुर्मियों की आंदोलन, सभा हुई, हाँ, हाँ, प्रभात तारा में रैली। योगेंद्र प्रसाद कहीं नहीं दिखे। सरकार बनने के बाद से कुर्मी के एसटी स्टेटस को लेकर के योगेंद्र प्रसाद का अगर एक बयान हो तो कोई हमें दिखा दे। कभी नहीं। तो आखिर योगेंद्र प्रसाद, अच्छा योगेंद्र प्रसाद का स्वागत करने कौन कौन पहुंचे? फलाना कुर्मी, ठिकाना कुर्मी, ये कुर्मी, वो कुर्मी। तो कुल मिलाकर के वहां कुर्मी समुदाय टी ट्राइब्स में इसी वोट को तो काटना है जो बीजेपी से नाराज है और जो कांग्रेस की तरफ उछलने को तैयार है। योगेंद्र प्रसाद वहां गए कि भाई बड़ा दिलचस्प है भारती, बड़ा दिलचस्प है। देखिए, हेमंत सोरेन भले ही वहां पर मतलब बहुत जल्दबाजी में वो पहुंचे हैं वहां पर, आनन फानन में सीट का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने पूरा बैकअप प्लान तैयार रखा है कि आप जिन जिन चीजों को लेकर आप चाहते हैं ना कि आप वहां से अपने लिए हिस्सा निकाल सकते हैं, उन सभी चीजों के आगे वो बैरिकेड कर रहे हैं। इसी से देखिए ना उनका जो लिस्ट आप देखिएगा कि भाई स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन, सेकंड नंबर पर कल्पना सोरेन होनी चाहिए, नहीं सरफराज अहमद है, है ना। योगेंद्र प्रसाद महतो है, योगेंद्र प्रसाद महतो है वहां के लिए, हाँ वहां के लिए प्रसाद महतो है। आप आगे देखिए, एमटी राजा है, मोहम्मद ताजुद्दीन जो है विधायक, हाँ वो है चुनाव प्रचार में। ठीक है, आप देखिएगा चुनाव प्रचार में। उसके बाद कल्पना सोरेन भी है, उसके पंकज मिश्रा है। आप देखिए पंकज मिश्रा चुनाव प्रचार में है ना। विजय हांसदा है चुनाव प्रचार में है। ठीक है, आप इसी से आप देख लीजिए कि सिनेरियो को। नहीं, वही मैंने कहा कि भले ही आनंद फानन में है, लेकिन उन्होंने हर जगह बैरिकेडिंग कर ली है, बहुत प्लान के साथ, बहुत प्लान के साथ। और आप ये हर चीज सोचिए, मतलब उनका याद होगा पहली बार जब ये चुनाव अनाउंसमेंट के पहले ही जब घोषणा हुई, उसके पहले एक बहुत बड़ी सभा हुई थी आदिवासियों की। वहां के बाद ये सारा कुछ तय हुआ कि जेएमएम चुनाव लड़ने वाला है, और उसके बाद 2 सभाएं होती हैं मुख्यमंत्री की। कल्पना सोरेन भी वहां रहती हैं। उससे भी पहले मैं आपको बताऊं, आप याद कीजिए, मुख्यमंत्री आवास में जब पूरे देश भर से मिलने आते हैं, कुछ लोग आते हैं मिलने, और वहां पर ये तय होता है कि हेमंत सोरेन देश के सबसे बड़े आदिवासी हैं। वहां से ये संदेश दे दिया जाता है, मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम होता है और बाकायदा डिस्कशन होता है। और इसको कॉम्प्लीमेंट करता है दावोस में जिस तरीके से उनका वेलकम होता है, दावोस में जो वो झारखंड की छवि रखते हैं बतौर ट्राइब,
तो वो चीज इसको कॉम्प्लीमेंट करता है, इन सारी चीजों को। अगर आप इन सारी चीजों का, जैसे खाने के बाद हम डेजर्ट अगर लेते हैं तो फिर वो चीजों को कंप्लीट करता है। अच्छा, तो दावोस इन सारी चीजों को कंप्लीट कर रहा था। कोई भी आप कहानी पढ़ेंगे ना, तो उस कहानी से पहले जो लिखा जाता है उसको क्या प्रीफेस। कहते हैं हाँ ना, हाँ तो वो प्रीफेस पहले तैयार किया गया है एकदम। अब देखिए कि मतलब पूरे देश के आदिवासी नेता पहुंचते हैं, बड़े बड़े कुछ हाँ कुछ हाँ। यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास में, उसके बाद दावोस का कार्यक्रम होता है। हम्म। दावोस पर जियो प्लस हॉट स्टार में बाकायदा एक बकायदा डॉक्यूमेंट्री आती डॉक्यूमेंट्री है। है। हाँ दावोस हाँ, पर पूरा एक डॉक्यूमेंट्री है कि डॉक्यूमेंट्री आप है। देखिए हाँ कि एक आदिवासी नेता ने क्या हासिल किया है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा आदिवासी नेता है वो। उसके बाद आदिवासी संगठन जो है वो हेमंत सोरेन को असम में बुलाते हैं, उस कार्यक्रम में वो लोग 2 दिन लगातार वो हिस्सा लेते हैं। वहां से वापस आते हैं, अरे बाबा वहां से क्या वापस आए, इधर से गौरव गोगोई दौड़ते आते हैं और जितेंद्र सिंह दौड़ते आते हैं। और उसके 2 दिन के बाद पूरी एक स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट आती है, और उस लिस्ट में बहुत गजब आती है। मतलब नंबर 1 हेमंत सोरेन, नंबर 2 सरफराज अहमद, इस तरीके से ये लिस्ट है। और बाकायदा पूरा एनालिसिस के साथ कि कौन 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 सी किस वोट कम्युनिटी बैंक को ये कर सकता को है। वही कैटर मैंने कहा करेंगे। कि आप देखिए कोई भी जगह खाली नहीं रखा गया है। आप देखिए, आप ट्राइबल की बात करेंगे, जो ट्राइब्स वहां पर हैं, उनके लिए हेमंत सोरेन खुद एक बड़ा चेहरा है। अगर आप मुस्लिम वोटर्स को खींचना चाहते हैं, सरफराज ऑलरेडी सेकंड नंबर पर हैं। उसके बाद कुर्मी के लिए आइए आप, योगेंद्र तो जो प्रसाद है, यहाँ पर योगेंद्र प्रसाद है, वहां पर योगेंद्र प्रसाद महतो लुइस है, मरांडी है, लुइस मरांडी कल्पना है। सोरेन है, मतलब जनरल वोटर्स को खींचने के लिए पंकज पंकज मिश्रा, मिश्रा है, पैसा बहाने के लिए पंकज मिश्रा है। मतलब कोई ऐसा स्पेस जो उन्होंने छोड़ दिया हो जहां पर कांग्रेस अपनी दाल गला सकती है, ऐसी कोई जगह ही नहीं छोड़ी है हेमंत सोरेन ने। तो ये पूरी प्लानिंग की गई है भारतीय, और इसलिए, और ये सिर्फ प्लानिंग इसलिए नहीं है कि जेएमएम को वहां पर से इसको सीट फुल निकाले प्रूफ हैं। प्लानिंग कहते हैं। एग्जैक्टली। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि जेएमएम वहां पर सरकार बनाने नहीं बनाने गया, नहीं गया। वहां एक भी विधायक उसका नहीं होगा, ये भी लगभग लगभग मान करके चली। हम्म। लेकिन जो भी विधायक होगा वो विधायक बनने के बाद एक बार ऐसे जरूर करेगा, जरूर करेगा। जेएमएम को, हाँ हेमंत सोरेन को। मैं बिल्कुल। आपको ये बात लिख के देता हाँ, हूँ। और पता है, जब जब ये रिजल्ट्स आएगा ना, उसके बाद जो चीजें अब तक मैं आप असम से अगर झारखंड आइए, इस रिजल्ट के बाद आप थोड़ा इसे वर्चुअली ही समझ सकते हैं हम, कि उस रिजल्ट के बाद आप झारखंड की राजनीति में जो अब तक पर्दे के पीछे चल रहा है ना, आप देखिएगा कांग्रेस और जेएमएम के बीच वो चीजें अब डायरेक्ट सामने आएंगी कि काफी कुछ। इसमें मैं आपको खंडन करूंगा, इसलिए खंडन करूंगा कि कांग्रेस की भी हैसियत ही नहीं है कि वो डायरेक्ट सामने लाए। नहीं, तो ये दोनों की मजबूरी है हाँ। भारती, ये आप ये मत बोलिए और कि मैं सिर्फ आपको कांग्रेस है। एक और बात बता रहा हूँ हाँ। भारती, आप समझिए। जेल गेम और आजसू, हम्म। आप देखिए कि सिर्फ पुरुलिया जिले में ये सीटों के लिए कितने बेताब है। हाँ हाँ हाँ। अपना 2 उम्मीदवार भी इन्होंने कर दिया, सब कुछ कर दिया जेल गेम ने तो। लेकिन जेएमएम इधर कतई इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कतई इंटरेस्टेड। बिल्कुल अगर इनको केंद्र को ही रोकना है, बीजेपी को ही रोकना है, तो फिर बंगाल तो में इनको क्यों नहीं गए? बंगाल में क्यों नहीं किया? हाँ। बंगाल में तो पुरुलिया जिला हो गया और कई ऐसे जिले हैं जहां पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड कर सकते थे। अब जैसे साहिबगंज से सटा हुआ जिला, वहां पर जेएमएम बहुत बढ़िया अपना परफॉर्म कर सकता है। बिल्कुल। पुरुलिया जिला बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर सकता है। कुछ विधानसभा ऐसे थे जहां वो डायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकता था। हार जीत तो छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, जहां वहां कौन विधायक होगा ये जेएमएम तय करता। लेकिन जेएमएम ने उधर चुनाव लड़ना मुनासिब नहीं समझा। जेएमएम का ज्यादा फोकस असम पर है, क्योंकि हेमंत और हेमंता की जो केमिस्ट्री है ना, उस केमिस्ट्री को समझना लोगों के। और आप उसी का एग्जांपल देख लीजिए कि कुर्मी वोटों को जेएमएम की तरफ करने के लिए योगेंद्र प्रसाद पहुंचे हुए। और तो इसलिए आप समझ लीजिए कि ये जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, फिर से देख लीजिए। ये तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं है, इस तस्वीर के पीछे बहुत बड़ी कहानी लिखी गई है, और इस कहानी का क्लाइमेक्स आपको असम रिजल्ट के चुनाव के वक्त पता चलेगा। थोड़ा इंतजार कर एक लीजिए। शेर याद आ रहा है, बड़े शायर का शेर है कि हर आदमी में बसते हैं न जाने कितने कितने आदमी, आदमी। हर आदमी में बसते हैं न जाने कितने आदमी, उसको जो देखना हो तो 10-20 बार देखिए। तो चुनाव तक इंतजार कीजिए, सारी चीजें सामने आ जाएगी। नमस्कार, जोहार।